न्यू लाइफ हलातर में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है ना। एक्सरसाइज 5, समानांतर श्रेणी, नहीं समानांतर श्रेणी। अभी तो मैट्रिक का रिजल्ट आया तो गर्दा गर्दी है क्या। क्लास 10th पार्ट 4 एक्सरसाइज 5.1 लाइव। चलिए आइए देखिए, बचा हुआ था छो तक पढ़ाए थे ना, टाइप 5 आइए। है ना बाबू, मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत कीजिए, है ना। अब इतना प्लस लाना है, इतना तो आ गया बाबू, है ना। 440 तो आ गया है, अब 460 पर धावा बोलना है ना। चलिए देखिए तो क्या कह रहा है। आइए 7वां नंबर, आइए तो क्या कह रहा है। कह रहा है कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन मैंने शुरुआती वेतन, आरंभिक वेतन मतलब शुरुआत, पहला वेतन होता है, पहला महीना का वेतन होता है ना, तो पहला महीना का वेतन कितना है 8,000 रुपया, है ना। और कह रहा है वार्षिक वेतन में 500 रुपया वृद्धि, माने हर एक साल, मैंने पहला साल का वेतन है 8,000 और अगला साल हो जाता है 500 में वृद्धि, मतलब कितना 8500, कितना हो जाएगा 8500। फिर अगला हो जाएगा कितना 500 वृद्धि, कितना 9,000, फिर अगला कितना 9500 हो जाएगा ना, लेकिन बढ़ते जाएगा। तो पूछ रहा है क्या एपी में है ही, तो ए का मान कितना है 8,000, ए का मान कितना है 8,000 रुपया, और डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 8500 और इधर है 800, 8,000, तो कितना कितना गया डी। अब देखते हैं, ये भी आता है डी का मान वही, A3 माइनस A2, A3 कितना बाबू 9,000 में से घटाइए कितना 85, तो कितना आ गया, डी का मान आ गया 500, मतलब सेम आ रहा है डी, तो डी सेम आ रहा है तो खत्म हो जाएगा एपी में। क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि ये एपी में है ना, ये एपी में है, लिखेंगे ये एपी में है, खत्म हो गया, बस इतना ही तो लिखना था। अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी भाड़ा जब किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया हो, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना हो 15 रुपया हो, ने कह रहा है कि पहला किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया लगेगा 15 रुपया लगेगा। 7 का पहला था, ये दूसरा है। अब ये कह रहा है कि प्रथम टैक्सी भाड़ा कितना रुपया है 15 रुपया है, और कह रहा है कि अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया भाड़ा क्या होता है वृद्धि हो जाता है, मैंने पहला किलोमीटर, पहला जो 15 रुपया और फिर दूसरा जाएगा तो उसमें 8 रुपया क्या हो जाएगा वृद्धि, तो 15 कितना 23, फिर 23 कितना 31 कितना 39, बढ़ते जाएगा। एपी में है तो चेक कीजिएगा, पहला हो गया ए हो गया कितना 15, और डी निकालिएगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कितना आता है 8 आएगा ना 8। ए बराबर कितना आ गया 15, और डी का मान निकालिएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 23 और A1 का मान है 15, कितना
8, फिर निकालिएगा, फिर देखिएगा डी का मान A3 माइनस A2, डी समान होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए AP में रहने के लिए? समान। तो A3 है 31 माइनस 23 कितना 8 हो गया ना। तो डी देखिए कौची आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो डी सेम है कौची में है, AP में है। अगला क्वेश्चन आइए, तीसरा नंबर आइए। तीसरा नंबर कह रहा है, देखिए सब इजी है बाबू, है ना, इजी है। आइए अगला कह रहा है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से कहाँ, ऊपर की ओर, सीढ़ी ऐसन काबा है बाबू, सीढ़ी का जो है ऐसन काबा है, ये सीढ़ी है। देखते हैं घर बनाने में यही सीढ़ी का प्रयोग होता है, देखते होंगे ऐसे, और ये मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके सीढ़ी रहता है घर बना ला सीढ़ी ऐसे रहता है। हो कह रहा है कि देखिए नीचे से ऊपर की ओर 2 सेंटीमीटर घटते जाती है, नीचे से ऊपर की ओर 2 सेंटीमीटर। तो प्रथम दे दिया कितना, सबसे निचला डंडा कितना है 45, सबसे निचला कितना है, अब 2 घटेगा कितना, अभी घटेगा कितना, घटते जा रहा है। तो पहला हो गया कितना 45, दूसरा हो गया 43, तीसरा हो गया 41, चौथा हो गया 39, घटे जा रहा है ना, दू है ना, 2 सेंटीमीटर क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो एक मान हो गया कितना 45, तो डी का मान कितना 43 माइनस 45 कितना -2 हो जाएगा। अब आप फिर निकालेंगे डी बाबू, A3 माइनस A2, 41 माइनस कितना 43 कितना -2 आ रहा है, -2 तो डी आ रहा है कौची, समान है ना, तो डी समान है मतलब कौची में, AP में है। कह रहा था कि नीचे से ऊपर की ओर घटते जाता है, नीचे से ऊपर की ओर क्या होते जाता है, घटते जाता है। पहला डंडा दिया था 45, अगला दिया 2 घटेगा करना 43, फिर 2 घटेगा 41, फिर 2 घटेगा 39, फिर 2 घटेगा 33, फिर 2 घटेगा तो 35 होगा ना, उसी तरह घटते जाना है। चलिए आइए, हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेहनत आपको करना है बाबू, है ना। दुनिया का कोई भी टीचर बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ा सकता है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। एग्ज़ाम हॉल में आप जाएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, है ना। चलिए आइए, चौथा कह रहा है बाबू, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपये का मूल्य राशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती। चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर n। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 8वां पढ़े होंगे आप, है ना। A बराबर होता है P × 1 + R/100 के पावर n। n मतलब हो गया टाइम, है ना। देखिए अब कह रहा है कितना वर्षों के लिए, किसी खाते n वर्षों के लिए। तो आ जाइए, अमाउंट है तो AN लिख देते बाबू। तो P का मान हमको दे दिया कितना रुपया है, कितना रुपया 10,000, 1 + 8%, 8/100 पावर कितना n। अब n बराबर कितना रखिए, 1 रखिएगा, तो आ जाएगा A1 बराबर कितना 10,000 + 8/100 के पावर कितना 1 हो जाएगा। अब जितना मान आएगा निकालिएगा, n बराबर 2 रखिए, तो हो जाएगा A2 10,000 1 + 8/100 के पावर 2। अब जितना मान आएगा सॉल्व करके निकालिएगा, n बराबर कितना 3 और सी करके निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डी समान है, कॉमन डिफरेंस क्या है,
कॉमन डिस्क्रिमिनांट जो है समान है, सार्वंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, तो एपी में होगा, समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ डी समान नहीं आएगा, ये एपी में नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता है, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता है, ये दिया होगा आंसर, एपी में नहीं है, दिया है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता है बाबू। इसको सोल्व कीजिएगा, जो निकलेगा यन के मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। और देखना है पहला मान कुछ आएगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये 3 होगा। और देखना है A2 माइनस A1 करके, अभी तो बताए थे डी निकालने के लिए, है ना। तो देखना है एपी में कभी आएगा नहीं आएगा एपी में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता। साधारण ब्याज एपी में होता है, साधारण ब्याज एपी में होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता। साधारण ब्याज बाबू क्वेश्चन आपको पूछेगा कि साधारण ब्याज एपी में होता है, तो हाँ होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता। अगला आइए, अगला कह रहा है सुधा द्वारा कर्मागत वर्षों, 5वां, सुधा द्वारा कर्मागत वर्षों की बचत राशि प्रथम वर्ष 100 रुपया है। प्रथम वर्ष कितना रुपया है? फिर कह रहा है प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की राशि बढ़ाकर बचत करती है। मैंने ये पहला वर्ष 100 रुपया, अगला साल कितना 50 रुपया ज़्यादा बढ़ाकर ना, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, 50 का वृद्धि करना। तो एपी में है बाबू। ए का मान हो गया 100, डी का मान हो गया A2 माइनस A1, तो 150 माइनस 100 कितना, डी का मान कितना आ गया 50। फिर उसी तरह फिर निकालेंगे डी के मान, एक और देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, A6 माइनस A5 300, तो ये 6 का मान है 350 और A5 का मान है 300, कितना आ गया, डी का मान सेम आ गया डी का मान सेम। तो डी का मान सेम आ गया, मतलब कोची में है, एपी में है ना। तो एपी में है बाबू, एपी में है ना, तो ये भी एपी में है, तो लिखेगा एपी में है। 7वां नंबर, 6ठा नंबर आइए बाबू। 6ठा नंबर तो बड़का फिगर दिया है ना। 6ठा नंबर तो बड़का फिगर दिया है, लेकिन फिगर दिया है कि फालतू वालतू उतना है फिगर। देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन बाद 6ठा नंबर आइए। कह रहा है खरगोश युग्म की कर्मागत महीनों की संख्या। युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा संख्या। जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है, दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीनों में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। यदि नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीनों में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, यदि कोई खरगोश का मृत्यु नहीं हुआ, मैंने खरगोश को मरा उरा, तो देखिए पहला वर्ष जो खरगोश था, तो पहला वर्ष जब कोई रहेगा तो दुए नहीं रहेगा, अथी करेगा। तो एक खरगोश का प्रजनन महीना है कितना, 1 महीना। तो 1 महीना तो ये दोनों प्रजनन नहीं करेगा, 1 महीना में तो बच्चा रहेगा ना। तो बच्चा जवान हुआ तो अब दोनों ही प्रजनन करेगा, तो 1 महीने के बाद में बच्चा देगा। तो पहला महीना ही रहेगा एक जोड़ा, एक जोड़ा में कितना रहता है 2, तो 1 जोड़ा। दूसरा महीना में रहेगा 1 जोड़ा। देखिए ना, एक इसके सामने देखिए ये नीचे है, ये जो किया ये नीचे है 1 2, एक जोड़ा, और दूसरा महीना में 1 जोड़ा। लेकिन जैसे ही तीसरा महीना जाएगा, तो तीसरा महीना में हो जाएगा हो जाएगा 2 गो, एगो अपने था ही, एगो ही अपने रहेगा। लेकिन अगला महीना में इसका बच्चा भी हुआ, प्रजनन किया तो बच्चा दिया, तो 1 जोड़ा पहले था, 1 जोड़ा प्रजनन किया, 1 जोड़ा फिर अपना बच्चा हो गया, कितना जोड़ा हो गया 2। अब फिर देखिए तीसरा महीना में, चौथा महीना में देखिए तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 3 जोड़ा। फिर 5वां महीना में देखिए तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 1 5 जोड़ा। और 6ठा महीना देखिए तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, 1 8 जोड़ा।
अब देखिए एपी में है, नहीं सर, हाँ, नहीं। 1 माइनस एक जगह 0 और 2 में चेक जाएगा 1, एपी में नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अब घटा लेना है, A2 माइनस A1 करके देख लेना है कि एपी में है कि नहीं। हो जाएगा ना। अरे A1 का मान क्या है, A का मान है 1, D का मान निकालिएगा तो निकालिए A3 माइनस A2, तो A3 था 2, 1 कितना 1 आ गया। अब देखिए इधर 3 3 6, D का मान A6 माइनस A5 कर दीजिए, A6 का मान 8 है, A5 का मान 5 है, कितना आ गया 3 आ गया। 1 और 3 है बराबर नहीं है, तो बराबर D का मान जब बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। D का मान 4 बंतर जब बराबर होगा तभी क्या होगा, एपी में होगा, नहीं तो एपी में। अगला क्वेश्चन आइए 8वां 7वां नंबर आइए, अंतिम क्वेश्चन है ना। मेहनत आप लोग पर डिपेंड है बाबू, है ना। अभी 10th का रिजल्ट आया ताज़ा ताज़ी, तो गर्दा रिजल्ट है ना, गर्दा रिजल्ट है। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम पहले ही बोले थे कि रिजल्ट गर्दा रहेगा। मेहनत आप लोग कीजिए, टॉपर तो हम देना जानबे करते हैं, है ना। अगला कह रहा है बाबू, लगाई गई पूंजी की कीमत 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। ध्यान लिखेंगे, माना कि लगाई गई पूंजी कितना 100 रुपया, 100 रुपया पूंजी लगाया होगा बाबू, है ना। अब कह रहा है, पहला कह रहा है पूंजी का कितना गुना 5/4 गुना, तो पहला प्रथम वर्ष में बाबू पूंजी है ना, स्वयं की कितना गुना, तो 5/4 गुना, यक्ष का कितना 5/4 गुना कितना 5x/4 पहला वर्ष। अब दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा बाबू, प्रथम वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष देखिए तो दूसरा वर्ष की पूंजी फिर 5x/4 गुने 5/4, 5/4 गुनी कह रहा था, तो हो जाएगा 25x/16। फिर तीसरा वर्ष बाबू, तीसरा वर्ष की पूंजी कितना 25x/16, फिर 5/4 गुनी कह रहा था, 25 125/16 चौका 64। चौथा वर्ष में बाबू तो 125/64 और गुने कितना 5/4, तो 625 बटा कितना 64 चौका 256, 4 चौक 16, 6 चौक 24 25, 256। तो ये देखिए, अब देखिए पहला आ गया 5x बटा कितना 4, दूसरा 25x/16, तीसरा 125/64 और चौथा आ गया 625/256। अब देखना है एपी में है कि नहीं, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा बाबू, है ना। एपी में तभी रहेगा जब सारबंतर सेम रहेगा, है ना। चलिए एक्सरसाइज क्या हो गया है, ख़त्म हो गया एक्सरसाइज क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। पहला वर्ष का इतना है, दूसरा वर्ष का इतना, तीसरा वर्ष का इतना, चौथा वर्ष का इतना है। अब एक दूसरे को घटाना है, कितना आता है ना। तो एपी में नहीं आएगा, एपी में नहीं आएगा, सारबंतर सेम नहीं होगा। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, तो A2 माइनस A1, A4 माइनस A3 करके देखिएगा। डी सेम आ गया तो एपी में है, डी सेम नहीं आएगा एपी में, तो डी सेम नहीं आएगा, डी सेम नहीं आएगा, एपी में नहीं होगा। ठीक है, मेहनत आप लोग कीजिए बाबू, है ना। हाईएस्ट नंबर करना था 440 ना। चलिए ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।